गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंड्रेला फर्स्ट हमने देख लिया था चैप्टर 8 में। इसी के जितनी स्टोरी थी उसी के आगे का इसमें है चैप्टर 9 में सिंड्रेला सेकेंड, ठीक है ना। तो इसमें उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। वो कहाँ पहुंच जाती है, पैलेस में पहुंच जाती है, महल में पहुंचती है राजा के। फिर उसके आगे क्या होता है, ठीक है ना। फेरी आती है, उसको तैयार कर देती है एकदम परी जैसे बन के। कहाँ पहुंचती है, महल में। चलिए देखते हैं उसके आगे क्या है। बट उसके स्टार्ट करने से पहले थोड़ा शूज़ का कुछ दिया मैचिंग। जैसे बच्चे को शूज़ जानते ही होंगे कैसे पहनते हैं, फिर ये कैसे शूज़ पहनते हैं, इनका शूज़ का दिया हुआ, ठीक है ना, कि शूज़ कौन कैसा पहनता है इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो द शाइनिंग कोच स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग पैलेस। किंग पैलेस में जो शाइनिंग कोच था, चमकता हुआ कोच था, जो वाहन था, जो फेरी ने बनाया था, तो उससे सिंड्रेला कहाँ पहुँच जाती है, पैलेस में। पैलेस के सामने क्या करती है, स्टॉप होती रुकती है। सिंड्रेला लेफ्ट द कोच एंड इंटर्ड द पैलेस। तो सिंड्रेला क्या करती है, कोच से बाहर आती है और पैलेस में क्या करती है, प्रवेश करती है। ऑल आइज टर्न्ड टूवर्ड्स सिंड्रेला। सभी की आंखें मतलब किसके तरफ घूमती हैं, सिंड्रेला की तरफ, ठीक है। एज शी इंटर द पैलेस, जैसे ही वो इंटर करती है किसमें, महल में, सभा भवन में इंटर करती है, ऐसे ही सभी की आंखें उसके तरफ हो जाती, घूमती हैं। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हर ब्यूटी। उसकी मतलब कि खूबसूरती का सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वाह क्या खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, ठीक। इवन हर स्टेप सिस्टर्स कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो उसकी स्टेप सिस्टर्स थीं, जो सौतेली बहनें थीं, और माँ, दोनों उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचान नहीं पाती हैं कि ये वही है। सिंड्रेला यूज्ड एंड एंजॉयड द बॉल सोन द प्रिंस इंटर द हॉल। तो सिंड्रेला वहाँ पे खूब इंजॉय करती है और बॉल डांस को। सोन द प्रिंस इंटर द हॉल। कुछ समय बाद हॉल में, उस सभा में कौन इंटर करता है, उस जो किंग का राजा का बेटा प्रिंस, जो राजकुमार है, ठीक है ना। एवरीवन स्टॉप्ड डांसिंग। सभी लोग डांस करना बंद कर देते हैं। प्रिंस नोटिस सिंड्रेला स्टैंडिंग फार ऑफ नियर द स्टेयर्स। तो सिंड्रेला को प्रिंस जो है नोटिस, उसको देखता है, पहचान मतलब कि नोटिस करता है, उसको देखता है कि सिंड्रेला एक स्टेयर्स में, सीढ़ी के पास वो क्या है, खड़ी हुई है, ठीक है। तो द प्रिंस वेंट टूवर्ड्स हर एंड ऑफर्ड हर टू डांस विथ हिम। तो प्रिंस उसके पास जाते हैं और उसके पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं, उसको मतलब कि प्रस्ताव देते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। सिंड्रेला डांस विथ द प्रिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो सिंड्रेला जो है डांस करती बहुत समय तक, किसके साथ, प्रिंस के साथ। नाउ इट वाज मिडनाइट, मतलब कि रात्रि के मध्य रात्रि तक। द क्लॉक वाज अबाउट टू स्ट्राइक 12। जब क्लॉक की घड़ी कहाँ पहुँच जाती है, स्ट्राइक मतलब 12 ओ क्लॉक पे पहुँच जाती है। तो सिंड्रेला हैड टू रिटर्न बैक होम। तो सिंड्रेला क्या करती है, वो अपने वहाँ से रिटर्न बैक टू होम, क्योंकि उसको वार्न था, उसको मतलब कि एक वार्निंग दी गई थी कि आपको मिडनाइट 12 बजे के पहले पहले अपने घर में वापस आ जाना है, नहीं तो हमारी वहाँ पे जादू का छड़ी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए वह मिडनाइट जब 12 बजता है तो तुरंत वहाँ से क्या होती है, बैक आती है, अपने घर वापस आ जाती है। शी रिमेंबर्ड व्हाट द फेरी हैड सेड। उसको याद रहता है कि उसको फेरी ने क्या कहा था। विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय शी स्लिप्ड फ्रॉम द प्रिंस आर्म्स एंड रन डाउन द स्टेप्स। तो अपने विदाउट मतलब गुड बाय, वो किसी के साथ अगर डांस कर रहे हो, किसी के साथ अगर बैठे हो, तो बिना उसको बताए, बिना उसको गुड बाय बोले, वो उसको बिना बाय बोले वो वहाँ से क्या करती है, कदमों से मतलब बड़े बड़े कदमों से वो क्या करती है, सीढ़ी उतरती हुए वहाँ से भाग चलती है, वहाँ से दौड़ देती है। वाइल रनिंग डाउन द स्टेप, जो सीढ़ियों पे उतर रही होती है, सी लॉस्ट वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स। वो अपनी जो आँख में चश्मे पहने रहती, तो उसको एक आँख का उसको लॉस हो जाता है, मतलब गिर जाता है, वहीं पे नुकसान हो जाता है। बट सी डिड नॉट टर्न बैक टू पिक इट अप। बट टर्न बैक मतलब पीछे मुड़ के उसको वापस लेने के लिए नहीं मुड़ती है। द प्रिंस हु वाज फॉलोइंग सिंड्रेला। तो प्रिंस जो थे उसके, तो जो राजकुमार थे, तो उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि सिंड्रेला कहाँ जा रही है।
पिक्ड अप द ग्लास स्लीपर, उस ग्लास स्लीपर को पाते हैं। नेक्स्ट डे प्रिंस आस्क्ड हिज सोल्जर, तो प्रिंस अपने सोल्जर सैनिकों से पूछते हैं कि टू गो एंड फाइंड द गर्ल, तो जाओ तुम लोग और इस गर्ल्स को खोज के लाओ, इसको ढूंढ के लाओ। डोंट रिटर्न अनटिल यू फाइंड हर, तुम लोग रिटर्न तभी न आना जब तक उसको खोज न लेना। ही आर्डर, वो आदेश देते हैं, कौन? प्रिंस। The soldier tried the slippers on the foot of each and every girl in the town, but could not find the girl whom the slipper got fit properly. तो सोल्जर जो सैनिक थे तो सभी लोग, सभी मतलब जो टाउन था, कस्बा था जो आसपास का था, तो वहाँ पे वो सभी गर्ल्स की वो मतलब कि फुट में, पैर में देखते हैं कि ये स्लीपर और एआई का जो ग्लास था तो मतलब कि किस में फिट बैठता है। बट बहुत ट्राई करने के बाद वो गर्ल्स को नहीं मिला, क्योंकि किसी के प्रॉपरली, किसी के मतलब कि अच्छे से किसी के पैर में वो फिट नहीं बैठ रहा होता है। फाइनली दे रीच्ड सिंड्रेला हाउस, तो फाइनली अंततः वो कहाँ पहुँचते हैं? सिंड्रेला के हाउस, सिंड्रेला के घर में पहुँचते हैं। हर स्टेप सिस्टर्स टू ट्राई टू बियर द स्लीपर, उसके से जो स्टेप सिस्टर्स थी तो बियर मतलब पहनने का प्रयास करती हैं, किसके? उस स्लीपर को। बट इट डिड नॉट फिट देम आइदर, तो लेकिन उसके पैरों में नहीं होता है, ठीक, फिट नहीं होता है। सिंड्रेला वाज स्टैंडिंग नियर बाई, सिंड्रेला नियर बाई मतलब पास में खड़ी रहती है, खड़ी हुई होती है। द सोल्जर आस्क्ड हर टू ट्राई द स्लीपर्स एज वेल, तो जो सोल्जर्स थे तो कहते हैं कि तुम भी ट्राई करो कि क्या तुम्हारे पैर में हो सकती हैं। हर स्टेप मदर एंड सिस्टर लाफ्ड एंड मेड फन ऑफ हर, उसकी जो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स थी तो मतलब हंसती हैं कि अरे इसको कैसे हो सकता है, बहुत मतलब हंसते हैं, अरे ये क्या होता है, तो मतलब ऐसे ही है, ठीक, और उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। बट द सोल्जर इंस्टेड एंड आस्क्ड हर टू ट्राई द स्लीपर, बट सोल्जर उसको जोर दे के बोलते नहीं, तुम भी पहनो, तुम भी चेक करो क्या तुम्हारे में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। व्हेन सिंड्रेला wore the glass slippers, it fitted perfectly. Everyone was surprised. जब उस सिंड्रेला उस ग्लास को पहनती है आँखों में तो उसको क्या होता है? एकदम फिट बैठ जाता है। और स्लीपर, जो ग्लास का स्लीपर पहनती है तो उसको क्या होता है? पैर में फिट बैठता है। और सभी लोग देख के उसको क्या होते हैं? सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते, ये कैसे हो सकता है, ठीक। द प्रिंस वॉज इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, प्रिंस को तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाता है, सूचना दी जाती है कि द प्रिंस रीच देयर, प्रिंस उस स्थान पे आता है। ही रिकग्नाइज्ड द गर्ल, गर्ल्स को पहचानता है, पहचान करता है। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हर, और वो बहुत खुश होता है उसको पाके। ही टुक सिंड्रेला टू हिज पैलेस एंड नेम्ड हर, मैरिड हर, तो सिंड्रेला को अपने पैलेस, अपने महल में लाता है और उससे वो क्या करता है? मैरिड हर, मतलब उससे शादी करता है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और अपने पूरे उसके बाद के जीवन में वो हमेशा खुश रहता है और हमेशा मस्त रहा। तो इससे हमें थोड़ी पार्ट से क्या सीख मिलती है? मतलब कोई भी अपने आप को कम न समझो, कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा चेंजेस आ सकता है कि आपको सब छोटे समझ रहे होते हैं, तुच्छ समझ रहे होते हैं, बट आप एक दिन अंततः ऐसा कर जाते हैं कि जो लोग नहीं सोच सकते कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप लोग ये सोचो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिसका मैं नहीं कर सकता हूँ। देखो इस गर्ल्स को सभी लोग, उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ बहनें, तो इसको नहीं मानते थे, इसको अच्छे कपड़े नहीं देते, अच्छे खाना नहीं देते थे, इसको केवल जो चूल्हे की राख होती तो उसके आसपास बैठने देते थे बस, ठीक है। तो देखो ये अंततः लास्ट में क्या बनी? एक उस राज्य के जो राजा थे उनकी बहू बनती है, जो राजकुमार होता है तो उसकी पत्नी बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम आपको राइट करके दे देंगे, तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।